नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं धीरेन्द्र शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य भाई धीरेन्द्र शर्मा का आपका स्वागत करता हूं। जैसा हम लोग पहले से ही विदित है कि हम लोग फिजिटी इकोनॉमिक्स के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पहले यूनिट के पहले लेसन का नाम है साम्यकार मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अंग्रेजी से निकला हुआ है, जिसमें लैटिन से इक्वी प्लस ब्रिलियम अर्थ होता है। इक्वी का अर्थ होता है समान और ब्रिलियम का अर्थ होता है संतुलन, अर्थात समान संतुलन की अवस्था। अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग भौतिकी से लिया गया है। भौतिकी में इसका अर्थ होता है समान संतुलन की स्थिति जिसमें विरोधी शक्तियां प्रवृत्तियां एक दूसरे को निष्प्रभावित कर देती है, परंतु अर्थशास्त्र में इसका अर्थ दूसरे अर्थ में लिया जाता है। अर्थशास्त्र में साम्य की गति की पूर्ण अभाव नहीं होता है। यदि किसी देश की आर्थिक प्रणालियां की गति का पूर्ण अभाव हो जाए तो आर्थिक प्रणालियां स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। अतः आर्थिक साम्य से अभिप्राय गति का पूर्ण अभाव नहीं होता। आर्थिक साम्य की आवश्यक शर्त यह है कि आर्थिक साम्य में गति तो होनी चाहिए, परंतु गति की दर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसा प्रोफेसर स्टिल्गर ने भी अपने परिभाषा में बताया है, संतुलन की स्थिति वह स्थिति होती है जिसमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति न हो। हम शुद्ध प्रवृत्ति इस तथ्य पर बल देने के लिए कहते हैं कि स्थिति आवश्यक रूप से आकस्मिक जड़ता की नहीं होती, इसके स्थान पर वह बलशाली शक्तियों को निष्प्रभावित कर देती हैं। और आगे जो प्रोफेसर जे के मेहता भी कहते हैं कि अर्थशास्त्र में साम्य की गति परिवर्तन की अनुपस्थिति को बताता है। आगे बात करें टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्य के प्रकार, तो यह तीन प्रकार का होता है: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड नेचुरल इक्विलिब्रियम। स्थायी या स्थिर साम्य का अर्थ होता है स्थायी संतुलन आर्थिक प्रणाली की उस स्थिति को सूचित करता है जिसमें संतुलन के किसी कारणवश भंग हो जाने पर कुछ ऐसी शक्तियां कार्यशील हो जाती है जो पुनः प्रारंभिक स्थिति में पुनः कर देती है। इस प्रकार पहले जैसी स्थिति हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब होता है कि किसी प्रकार की मांग और पूर्ति में या अन्य क्षेत्रों में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसे हम एक स्थान पर पुनः वापस पा सकते हैं और ला सकते हैं। परंतु अस्थायी या अस्थिर साम्य अनस्टेबल का मतलब होता है कि अस्थायी संतुलन उस स्थिति को व्यक्त करता है जिसमें कोई विघ्न जो संतुलन को भंग कर देता है। कतिपय ऐसी स्थिति को जन्म देता है कि आर्थिक प्रणाली संतुलन की प्रारंभिक स्थिति से निरंतर दूर हटती जाती है, अर्थात तो वह उस स्थिति में पुनः वापस नहीं लौट पाती। जबकि तटस्थ संतुलन का मतलब होता है तटस्थ संतुलन आर्थिक प्रणाली को उस दिशा को व्यक्त करता है जिसमें संतुलन एक बार भंग हो जाने पर अपनी पुरानी स्थिति में पुनः कभी लौट नहीं आता, बल्कि ये उसी स्तर पर रुक कर स्थायी हो जाता है और फिर एक भंग हो जाने के पश्चात पुनः वह पहुंच जाता है, अर्थात एक नई अवस्था को ग्रहण कर लेता है और पुनः उसी अवस्था में नहीं वापस लौट पाता, लेकिन उसी दिशा में आगे की ओर बढ़ता है। जैसा आगे अगर हम बात करें तो एक उदाहरण द्वारा इसको स्पष्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं कि स्थिर संतुलन, अस्थिर संतुलन, तटस्थ संतुलन, जिसमें यदि मान लीजिए कि ये आकार जो बना हुआ है अर्थव्यवस्था को बता रहा है और जो पॉइंट है वो आपका संतुलन को स्थिति को बता रहा है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति में है। इस प्रकार अगर पहले हम देखें मांग और पूर्ति या अन्य क्षेत्रों में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो आर्थिक शक्तियाँ गतिशील होती हैं तो हम पुनः उसी स्थिति में वापस लौटा लेते हैं। परंतु अस्थिर संतुलन का मतलब होता है कि आर्थिक शक्तियाँ यदि किसी प्रकार की प्रभावित कर देती हैं तो पुनः वापस लौट नहीं पाता और अपने स्थान से दूर हट जाता है। जबकि तटस्थ संतुलन में उसी रेखा में आगे की ओर बढ़ता है और एक नई अवस्था को ग्रहण कर लेता है, जिसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि मांग और पूर्ति के नियम में साम्य की धारणाओं को मॉडल बाजार पर उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं, जिसमें मांग और पूर्ति के बीच में एक विपरीत संबंध पाया जाता है। यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो इस अर्थात उसकी कीमत कम है, और जब किसी वस्तु की मांग घटती है तो अर्थात उसकी कीमत अधिक हो जाती है। अर्थात दो विरोधी शक्तियां एक दूसरे को काम करती हैं और ये शक्तियां जो एक दूसरे को जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है। यहाँ पर हम इन तीनों स्थितियों को एक मांग और पूर्ति के वक्र द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें हम देखें तो यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को एक ही दिशा में एक ही बिंदु पर बिंदु पर प्रतिस्थापित करता है, अर्थात यह स्थिर संतुलन है। अर्थात एक बिंदु पर होता है, अर्थात मांग और पूर्ति बढ़ने पर वह एक निश्चित बिंदु ई पर आ जाता है। जबकि हम देखें अस्थिर संतुलन में मांग और पूर्ति विरोधी शक्तियां एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रही हैं, अर्थात तीर के द्वारा स्पष्ट भी किया गया है कि विरोधी शक्तियां कार्य कर रही हैं, जो कि एक नई अवस्था को ग्रहण कर लेता है। जबकि तटस्थ संतुलन में हम देखें तो मांग और पूर्ति विरोधी शक्तियां तो है और उसी दिशा में आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, जिसमें E1, E2 इत्यादि बिंदुओं को दिखाया गया है। यह तटस्थ संतुलन को दिखाता है। आगे इसका हम बहुविकल्पी प्रश्न भी कुछ अध्ययन देखते हैं। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, साम्य समय तत्व की व्याख्या प्रस्तुत करने वाले कौन से अर्थशास्त्री थे? स्टिग्लर, बोल्डिंग, सैमुअल्सन या मार्शल? तो हम देखते हैं कि समय तत्व